देख रहे हैं यूएनएन इंडिया। तो काउंटिंग चालू है, चूहे बिल्ली की खेल चालू है। हम लोग बचपन में लूडो खेलते थे। लूडो में सांप और सीढ़ी हुआ करता था। कभी गोटी ऊपर पहुंचा फिर नीचे आ गए। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। यानी 2022 के उपचुनाव के महासंग्राम में जीत किसकी होगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन मुकाबला कांटे का है। और एक नचनिया, जी हाँ नचनिया, जिन्हें नचनिया कहकर बुलाया गया था एक पार्टी विशेष के लोगों द्वारा, एक नेताओं द्वारा, नचनिया नाचना चाह रहा है। आजमगढ़ सपा का गढ़ दिख नहीं रहा है भाई इस चुनाव में। इस काउंटिंग में दिख नहीं रहा है सपा गढ़ है, आजमगढ़ दिख रहा है। नचनिया नाच नचा रहा है। किसको नचा रहा है बोलने की जरूरत नहीं है। जो लोग अपने शब्दों पर काबू नहीं रख पाते हैं, अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते हैं, उनके लिए चुनाव काफी अच्छा है। आईपीएल का खेल चल रहा है, कभी ये आगे कभी वो आगे। फाइनली कौन आगे होगा ये तो चुनाव का आखिरी वोट की गिनती के बाद ही पता चलेगा। जिस तरह क्रिकेट में हो रहा है, आईपीएल में होता है, चलो लास्ट ओवर में कोई जीत गया, ठीक वैसा ही है। बहरहाल आधे जितने वोट पोल हुए थे उसमें से आधे से अधिक की गिनती कंप्लीट हो चुकी है। भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ लगभग 6000 वोट से आगे चल रहे हैं। हालांकि बीच में वो काफी टाइम तक पिछड़े हुए थे। शुरुआत में वो लीड किया था उन्होंने, फिर धर्मेंद्र यादव जी लीड किए। एक बार गुड्डू जमाली 1500 वोट से आगे थे धर्मेंद्र यादव से, और निरहुआ जी तीसरे नंबर पे थे। जी हाँ, अभय जी बिल्कुल, मैं खुद चाहता हूं निरहुआ जी जीते। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे तो उनको भी जवाब देना जरूरी है। राजनीति में हार जीत लगा रहता है, राजनीति में लगा रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी भी हार चुके हैं चुनाव, इंदिरा गांधी भी चुनाव हार चुकी है, राहुल गांधी तो ताजा हारे हैं अभी। और जो आपके समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं धर्मेंद्र यादव जी, वो भी चुनाव हार चुके हैं। बिल्कुल भोजपुरी की शान है, बिल्कुल आन बान शान है निरहुआ जी। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। मैं चाहता हूं जीते, क्योंकि उनमें एक जोश है, एक फायर है जो मैंने देखा है काफी करीब से। उनमें कुछ काम करने की क्षमता है, जोश है जो मैं काम करूंगा, जो बहुत ही कम नेताओं में दिखता है। जी हाँ, नेताओं में चुनाव जीत गए बस भूल जाते हैं मेरे साथ चुनाव में कौन था, मेरे ये कौन था, कौन मेरे लिए पसीना बहा रहा था, कौन मेरे लिए फ्रंट पे लड़ रहा था, ये नेताओं को याद नहीं रहता। लेकिन निरहुआ जी, मैं काफी दिनों से जानता हूं उनको, उनमें एक मादा है काम करने का। अगर जो लोग आप उनका विरोध कर रहे हैं, अगर निरहुआ जी चुनाव जीतते हैं तो खुद देख लेना। ग्राम पंचायत स्तर पर उन्होंने 3 लोगों का गठन कर लिया है। मतलब हर पंचायत में 3 लोग उनके होंगे भाजपा संगठन के अलावा, जो लोगों की समस्या तो सुनेंगे और उन तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, मैं भी चाहता हूं निरहुआ जीते और आजमगढ़ के लिए कुछ अच्छा करे, तो उनमें जोश एक मादा है, काम करने की इच्छा है, प्रबल शक्ति है। फिलहाल काउंटिंग चल रही है, आधे से अधिक वोट की काउंटिंग हो चुकी है। अब लगभग 4-4.25 लाख वोट गिनना बाकी रह गया है और चुनाव परिणाम जो है वो आखिरी ओवर तक सिमट गया है। मतलब आखिरी राउंड में पता चलेगा कौन है विजेता। लेकिन शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली काफी अच्छा कर रहे हैं और नेक टू फाइट तीनों उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला है, तीनों उम्मीदवारों में, क्योंकि लास्ट 3 राउंड में सबसे ज्यादा वोट मिला है गुड्डू जमाली को। और एक चीज मजे की बात बताना चाहूंगा आपको, आजमगढ़ लोकसभा का 3 बार उपचुनाव हुआ है और लास्ट 2 उपचुनाव और ये उपचुनाव, इसका रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन लास्ट दोनों उपचुनाव में जो जीत हासिल हुई है वो किसी मुस्लिम कैंडिडेट को हुई है। एक मजे की बात, दूसरे मजे की बात, भोजपुरी से अब तक जितने कलाकार चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं सबको पहली बार हार का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले 2009 में मनोज तिवारी जी हार गए थे, गोरखपुर से सपा के प्रत्याशी थे।
फिर 2014 में वे दिल्ली से चुनाव जीते, यानी पहले चुनाव हार गए थे। रवि किशन जी 2014 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे जौनपुर से, और चुनाव हार चुके थे। फिर 2019 में वो चुनकर आए। यानी रवि किशन और माफ कीजिएगा, मनोज तिवारी दोनों अपना पहला चुनाव हार चुके हैं। निरहुआ भी अपना पहला चुनाव हार चुके हैं। तो अब जो परंपरा चली आ रही है, जो ट्रेडिशन कहता है, इस हिसाब से उनकी जीत होनी चाहिए। ये मैं निरहुआ जी की बात करता हूँ। और जैसे बताया गुड्डू जमाली जी के बारे में, अब तक 2 उपचुनाव हुए हैं, इसको छोड़कर दोनों बार किसी मुस्लिम कैंडिडेट ने वहां से विजय हासिल की है, मोहसिना किदवई और अकबर अहमद डिंपी। और तीसरा उपचुनाव है, यहाँ भी मुस्लिम कैंडिडेट है गुड्डू जमाली। इस हिसाब से इनका जीतना बनता है, इस परंपरा के हिसाब से। दूसरे परंपरा के हिसाब से निरहुआ जी का जीतना पड़ता है। और तीसरी बात, अगर धर्मेंद्र यादव जी चुनाव हारते हैं, जो लग ही रहा है, अगर चुनाव हारते हैं तो 3 साल के अंदर में चुनाव हारने वाले पहला सांसद होंगे वो। 2 संसदीय चुनाव हारने वाला पहला इंसान होगा वो। 2019 में बदायूं से हार चुके हैं और 2022 में। ये 3 संजोग है इस चुनाव को लेकर। देखते हैं किसका संजोग भारी होता है। पहला, गुड्डू जमाली अगर जीतते हैं तो ये परंपरा कायम रहेगी कि आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव कोई मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतता है। अगर निरहुआ जीतते हैं तो ये परंपरा कायम रहेगी, पहली बार चुनाव हारने के बाद भोजपुरी के कलाकार दूसरी बार चुनाव जीतते जरूर हैं। और अगर धर्मेंद्र यादव जी चुनाव हार जाते हैं तो संसदीय इतिहास में वो पहले ऐसे उम्मीदवार होंगे तो 3 साल में 2 लोकसभा चुनाव हार चुके होंगे। फिलहाल ताजा की स्थिति हम आपको अपने कम्युनिटी में बताते रहेंगे, और किन्हीं के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मैं आजमगढ़ में कंटिन्यू लगातार था, और अभी उम्मीद है मैं शाम तक आजमगढ़ में होऊंगा। अभी लखनऊ में हूँ। सर कितने वोट से आगे चल रहे हैं? अभिनव जी फिलहाल तो 6000 वोट से आगे चल रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं दिनेश जी काफी देर तक पिछड़े हुए थे, 18-19 वोट से भी पीछे चल गए थे। फिर उन्होंने मार्जिन को लेवल में किया है। और फाइनल चुनाव परिणाम लगता है आखिरी राउंड में ही पता चलेगा कौन होगा आजमगढ़ का सांसद। तो लाइव चैट में मेरी दुआ है निरहुआ जीते। बिल्कुल बिल्कुल, निरहुआ भैया जिंदाबाद। सर आप देख लेना, निरहुआ भैया जीतेंगे। मैं भगवान से आप सबकी शुभकामनाएं, अगर निरहुआ जी के साथ है तो पक्का जीतेंगे। भोजपुरी की शान है निरहुआ, बिल्कुल शान है। जय वीआईपी पार्टी। ये कौन है भाई? भाई वीआईपी पार्टी तो है नहीं चुनाव में। निषाद समाज का वोट पूरा भाजपा को गया है। मैं आजमगढ़ में था, निषाद समाज का पूरा वोट भाजपा को गया है। खटिक समाज का पूरा वोट भाजपा को गया है। चौहान समाज का पूरा वोट भाजपा को गया है। राजभर समाज डिवाइड हुआ है। यादव समाज में अधिकतर वोट सपा को गया है। मुस्लिम समाज डिवाइड हुआ है। खैर अभी के लिए इतना ही। नए अपडेट साथ में हाजिर होंगे।